यस, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये जो नया चैनल बनाया गया है, इसका उद्देश्य है कुछ अलग हटके अपने व्यूअर्स को दिखाना। तो आप लोगों का राजीव राजू का नमस्कार स्वीकार हो। और शनिवार और रविवार को इस न्यूज़ के माध्यम से, अभी तो फिलहाल मेरे चैनल पे लाइव नहीं आ सकता हूँ क्योंकि सब्सक्राइबर 50 नहीं पूरे हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं वीडियो रिकॉर्ड करके फिर मैं अपलोड करूँगा। तो प्रत्येक शनिवार को और रविवार को 2 दिन मेरी ये कोशिश होगी कि प्रिंट मीडिया में क्या है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। बिकॉज आपको सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो आपको मोबाइल में आप देखते हैं। कई बार आपके पास समय नहीं मिलने के कारण आप नहीं पढ़ पाते हैं न्यूज़पेपर, यानी प्रिंट मीडिया नहीं देख पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य इसमें यह है कि एटलीस्ट आपको प्रिंट मीडिया क्या बोलता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी, मोटे तौर पे जो हाइलाइट्स हैं। तो मैं जनरली जो न्यूज़ मैं लेता हूँ वही न्यूज़ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। न्यूज़पेपर मेरे घर में हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आता है, आप ये देख सकते हैं। तो ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर डेली शायद कर पाऊँ तो अलग बात है, बट एटलीस्ट मैं वीक में 2 दिन में जरूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो हिंदुस्तान न्यूज़ में क्या दिया है, फ्रंट पेज पे तो एडवर्टीजमेंट है। सेकेंड पेज पे जो जो मतलब मुख्य प्रेस जिसको हम कहते हैं, मुख्य प्रेस पे जो आज का दिया हुआ है उसमें सबसे हाईलाइटेड है निलंबित एएसआई के घर से मिली AK-47 और इंसास। ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है बिहार में। मैं फिलहाल पटना में हूँ, मैं पटना का ही न्यूज़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो मुख्य रूप से आज का जो न्यूज़ है फ्रंट पेज पे, मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार थोड़ा सा फ्लैश करें, इधर कैमरा घुमाएं। निलंबित एएसआई के घर से मिली AK-47 और इंसास। अब आप सोचिए, एक एएसआई के घर से जो है इस तरह के हथियार मिलना, तो इसमें क्या कर रहा है आप समझाते हैं आपको। पटना समस्तीपुर के मोहद्दीनगर स्थित सुल्तानपुर गांव में शुक्रवार सुबह एसटीएफ और जिला पुलिस ने छापेमारी कर निलंबित एएसआई व कुख्यात सरोज सिंह उर्फ निमकी सिंह के घर से AK-47 बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। ये आज पटना के हिंदुस्तान अखबार ने मुख्य पेज पे इसको छापा। वहीं अगर दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ है। संवाद किनसे हुआ है, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, है ना, राहुल गांधी क्या बोलते हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है, राहुल गांधी बोले बिहार के डीएनए में बदलाव की शक्ति, सरकार बनी तो 50% आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे। एक बहुत बड़ी न्यूज है। अब आरक्षण की जो 50% की सीमा है उसको बढ़ाने की बात किया जा रहा है। तो ये राहुल गांधी न्यूज थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को बेरोजगारी के अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जाति गणना और 50% की आरक्षण दीवार में लिंक है। जाति गणना और 50% की आरक्षण दीवार में लिंक है। जब असली गणना होगी तभी देश और प्रदेश के दृश्य बदलेंगे। यानी कि राहुल जी का मानना है कि 50% का जो लिमिटेशन है उसको वो चेंज करना चाहते हैं। वो बिहार आने के बाद ये बातें बता रहे हैं। तो ये 2 न्यूज़ में आपको मोटे तौर पर बताया और आगे आपके लिए और कुछ समाचार खंगालने की कोशिश करते हैं। तो वहीं नेक्स्ट पेज में दिया गया है, श्रीनगर पहुंची वंदे मातरम। प्रधानमंत्री ने सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज और कटरा से श्रीनगर के बीच रेल मार्ग का लोकार्पण किया। जैसा कि आपको पता है, ये न्यूज़ में बहुत ही हाईलाइटेड है कि जो हमारे कटरा में आर्क ब्रिज जो बना है, आर्क ब्रिज वो सबसे ऊंचा ब्रिज है, उसके बारे में दिया गया है और बाकी कुछ लोकल जानकारियाँ। इसके अलावा मुख्य तौर पे अगर हम बात करते हैं
राजकाज का तो सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति, ये बिहार सरकार का कहना है ना। तो इस प्रकार की न्यूज है। और वहीं देखा जाए तो आंधी बारिश के बाद तत्काल बिजली आपूर्ति का निर्देश। जैसा कि कल आंधी बारिश आई थी और कई जगह पे बिजली ठप हो गई थी, तो वहाँ पे बिजली की आपूर्ति का निर्देश दिया गया। वहीं सियासत कॉलम में जो दिया गया है कि सीएम ने बकरीद की शुभकामनाएं दी। जैसा कि आज के डेट में बकरीद मनाया जा रहा है, राज्यपाल ने बकरीद की शुभकामनाएं दी। इस प्रकार से बकरीद की शुभकामनाएं दिया गया है। लालू का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक जरूरी न्यूज है, थोड़ा 2 लाइन में पढ़ के बताता हूँ। राजद ने पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 11 जून को दलित वंचित समाज के बीच गरीबों को पार्टी की ओर से भोजन कराया जाएगा। राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू और प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों और जिला प्रधान सचिवों को इस बात की बाबत आवश्यक निर्देश दिया गया है। तो सद्भावना दिवस के मौके पे 11 तारीख को गरीब और वंचित जो लोग हैं, जिनको बताया गया दलित वंचित, उनका जो है भोजन का, वही लिखा गया भोजन कराया गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अखबार बोल रहा है, ठीक है। भोजन कराने से अगर दलित और वंचित का समस्या दूर हो जाए तो चलिए, बाकी देखते हैं। कहीं ना कहीं हौसला और मनोबल बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है। पीएमसीएच गेट और बीएम दास रोड में जल जमाव। थोड़ी सी बारिश में ये देखिए पटना का जल जमाव। थोड़ा मैं चाहूँगा इसको दिखा दिया जाए, इसको दिखाने की कोशिश की। ये देखिए, ये फोटो है। मात्र मामूली सा 10 मिनट की बारिश हुई है और 10 मिनट की बारिश में ये कहानी है, ठीक है। वहीं पटना एयरपोर्ट की भी हाल जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्लाइट से आते जाते हैं। आंधी पानी से 4 उड़ानें वाराणसी डाइवर्ट की गई है, जो कि पब्लिक को परेशानी का सबब है। और उसमें कुछ विस्तृत जानकारियां दी गई हैं, कौन कौन सी उड़ानें हैं, तो वो तो निकल चुकी है। इसके आगे अपना पटना बोल के एक पेज है। अपना पटना में सुविधा के नाम पे क्या लिखा है, समाचार क्या बोलता है। बाजार समिति में लगेगा बायोगैस प्लांट, केंद्र ने दी मंजूरी। चलिए, एक अच्छा है न्यूज़। बायोगैस का प्लांट लगेगा तो स्वाभाविक तौर पर बिहार को भी राहत मिलेगा और आम जनता को भी राहत मिलेगा। 600 किलो जैविक खाद की भी होगी उत्पादन प्लांट से, यानी कि बायोगैस बना के लोग यूज़ करेंगे उसको। और बायोगैस का यूटिलाइजेशन जो होगा, आपका कमर्शियल यूटिलाइजेशन होगा, यानी कि ईंधन के रूप में इसको यूटिलाइज किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट के ईंधन के रूप में, यानी ट्रक, बसेस और ऑटो रिक्शा, और इसमें उसका यूटिलाइज होगा। और वहीं उससे निकला हुआ कचरा से जैविक खाद बनाया जाएगा। ये अच्छी सोच है, मगर धरातल पे कब तक लागू होगा ये कहना अब भी मेरे लिए संभव नहीं है। वो समाचार नहीं आया तो हम आपको बताएं। अब लूटपाट की घटना है तो कॉमन है, मैं नहीं उसको बता पाऊंगा इतना विस्तृत से। उसके बाद जो है, अगर मैं बात करता हूँ तो बकरीद के लिए, उसमें सबसे पहले मोदी जी जो है उनका फोटो दिया हुआ है और उसमें एक एडवर्टीजमेंट है ये गवर्नमेंट का। मौसम की अनिश्चितता से सुरक्षित हुआ अन्नदाता, पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिली 1.75 लाख करोड़ की राहत। अब ये 1.75 करोड़ लाख की राहत कम है या ज़्यादा है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। इसमें तो अब एक अमाउंट दिया हुआ है, क्या वो अमाउंट सही है या और ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, तो उसकी कहीं ना कहीं इसमें व्याख्यान होना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है। खैर, तो आइए, आज बकरीद है तो बकरीद आज 481 स्थानों पर मजिस्ट्रेट रहेंगे तैनात। ये देखिए, ये न्यूज़
पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बकरीद एक त्यौहार है और ऐसा समझ में आ रहा है कि इतने स्थानों पर मजिस्ट्रेट तैनात रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद की शायद बू आ रही है। मैं ये नहीं कहता, ये अखबार कहता है बकरीद आज, 481 स्थानों पर मजिस्ट्रेट रहेंगे तैनात। मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं पढ़ा है कि किसी और त्योहार में शायद ऐसे मजिस्ट्रेट तैनात किए जाते हो। तो खैर, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा कदम है और सरकार को लेना चाहिए। 85 स्थानों पर पटना सदर अनुमंडल में भी पुलिस तैनाती। गांधी मैदान में नमाजियों का आगमन गेट 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 होगा। वाहन के साथ आने वाले नमाजियों की गेट संख्या 5 एवं 10 पर प्रवेश करेंगे। तो ये रहा आज बकरीद से संबंधित। और उसके आगे अगर मैं बात करूं तो ये है आपका कंकड़बाग रोड नंबर 2 से 4 तक सड़क होगी चौड़ी। चलिए, ये कंकड़बाग की जनता के लिए बहुत अच्छी राहत है, क्योंकि कंकड़बाग में रह चुका हूँ और आपको पता है कि कंकड़बाग एक घनी आबादी के साथ साथ तंग गलियों से गुजरने वाली वो कंकड़बाग की सड़क है, जहाँ बहुत सारी गलियाँ उसी सड़क में जुड़ती है और ट्रैफिक जाम की संभावनाएं काफ़ी होती है, खास करके राजेंद्र बाग के आसपास का एरिया और उसके आगे वहाँ से जो हम 0 माइल की तरफ जाते हैं तो उस तरफ। तो ये रोड अगर चौड़ी होगी तो बहुत राहत की खबर है और जल्द ही होना चाहिए। इसके आगे जो है एक अच्छी न्यूज़, सूबे में 80 यानी कि 8080 सूबे में 80 पिंक बस चलाने की तैयारी। गया भागलपुर में 4 महिला कंडक्टर को दी गई जिम्मेवारी। ओके, तो ये सूबे में बस जो चलेगी, परिवहन विभाग आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए समर्पित 80 नई सीएनजी पिंक बस शुरू करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, पिंक बसें चलनी चाहिए। जैसे रांची में हम लोगों ने एक पिंक ऑटो चलाया था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रन हुआ था और कुछ स्टैंड पे हमने महिलाओं को ट्रेनिंग दी थी और पिंक ऑटो चलाते थे। तो वो अच्छी चीज़ है, अगर महिलाओं के लिए पिंक बस की व्यवस्था की गई है तो ये काफ़ी अच्छी बात है और शुभ समाचार इसको माना जाएगा, महिलाओं के हित के लिए काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो दशरथ मांझी का घर देखकर भावुक हुए राहुल गांधी। अब राहुल गांधी आए हैं राजगीर और गया के तरफ, तो दशरथ मांझी के घर चले गए। इसके पहले तो उनका कोई वर्ड्स, कभी कोई सेंटेंस आया नहीं। शायद उनका आज के दिन दशरथ मांझी के घर गए हैं। गहलोर में दशरथ मांझी का समाधि स्थल के पास राहुल गांधी गए, जाते हुए वो फोटो लगी हुई है और उनकी आत्मा शायद द्रविड़ हो गई है उनको देख के। मैं तो उनसे मिला हूँ, दशरथ मांझी और उनके वो रास्ते जो बनाए हुए उधर से क्रॉस भी किया और उनके बेटे से भी। तो हाँ ठीक है, अगर उनकी दरिद्रता अगर दूर होती है, अगर उनकी गरीबी दूर होती है तो राहुल गांधी को करना चाहिए, कुछ पैसे से मदद भी होनी चाहिए। तो ये अच्छी सोच है। राहुल गांधी भावुक हुए तो अच्छी बात है, उनकी कुछ हेल्प होनी चाहिए। अब थोड़ा सा रफ्तार इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने लगी दुनिया। इलेक्ट्रिक वाहनों में जिस प्रकार से बदलाव आ रहा है उसके रिगार्डिंग में कुछ समाचार, उसके संदर्भ में तो वो मैं बताना चाहूँगा कि 19.4% मासिक वृद्धि रही ईवी वाहनों की बिक्री में। इस साल की शुरुआत में जो 2023 की तुलना में 49.25% अधिक है, यानी ईवी वाहन की बिक्री बढ़ रही है और लोगों का रुझान अब ईवी की तरफ जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से समय और तकनीकी में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को देखते हुए हर एक व्यक्ति आज पेट्रोल का खर्चा और डीजल के खर्चे से तंग है। यद्यपि कि हमारे बिहार में भी आज के डेट में बिजली की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है और लोगों के मन में जरूर भावनाएं आती है कि बिजली उपलब्ध है तो अब मैं बिजली से चलने वाली गाड़ियां या कार का प्रयोग करूँ। तो ये
प्रकार से मोटे तौर पे मैंने आपको एक विवरण दिया आपके न्यूज़पेपर का। और खेल में अगर देखा जाए तो कप्तान गिल की इंग्लैंड में असली परीक्षा, यानी कि इंग्लैंड दौरे पर 25 वर्षीय शुभमान का हर फैसला रणनीति परखी जाएगी। कोहली के साथ तुलना भी उनकी चुनौती बढ़ाएगी। तो ये खेल से संबंधित समाचार है। और देश दुनिया, जैसा कि आपको पता है कि वंदे भारत ट्रेन की सुरक्षा में तैनात होंगे आरपीएफ कमांडो, जो कि आर्क ब्रिज पे जो वंदे भारत ट्रेन चलेगी आर्क ब्रिज पे, तो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा ये फोटो दिखाए, ये पिक्चर जहाँ पे वंदे भारत ट्रेन की सुरक्षा में तैनात होंगे आरपीएफ कमांडो। और ये आर्क ब्रिज है, आर्क ब्रिज जो अभी निर्माण किया गया, जो विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ियों पे ये बनाया हुआ ब्रिज है और जो काफ़ी लंबा है, और इसमें वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो ये देश दुनिया की खबर। और उसके साथ बांग्लादेश में अगले साल अप्रैल में आम चुनाव होंगे। और बांग्लादेश की खबर थोड़ी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के हालात जो देखे गए हैं पिछले 1 साल से, वो काफ़ी बद से बदतर रहा है। और अगर इलेक्शन होता है तो उसमें नई सरकार का शायद कोई गठन हो जाए, या सरकार अच्छे तरीके से चला पाए, ताकि भारत के साथ उनका रवैया और रिश्ता बेहतर हो। उसी प्रकार से मंजूरी मिली है, सैटेलाइट से लिंक होकर मोबाइल पर चलेगा इंटरनेट, यानी कि मोबाइल अब डायरेक्ट सैटेलाइट से लिंक होकर चलेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद किया जा रहा है और उस पर मंजूरी मिल गई है और इस पर काम शुरू होने वाला है। तो ये मोबाइल यूजर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, सो दैट कि इंटरनेट की बाधाएं अब उस प्रकार से नहीं होगी। ये है, तो ये मुख्य तरीके से यही समाचार है। और इस समाचार में दिया जाता है एक अनोखी पत्रिका महिलाओं के लिए स्पेशलिस्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अनोखी पत्रिका में महिलाएं जो है इसको पढ़ती है। इसमें मुख्य रूप से विशेषांक जो है, ये घर का खाना क्यों है खास। तो स्वाभाविक तौर पे लोगों को तो पता है कि घर का खाना खास होता है, क्वालिटी बेहतर होती है, सुपीरियर होती है घर का खाना, माँ का खाना। तो उसमें ये दिया गया है और उसके अंदर के पन्नों में कुछ रेसिपी दी गई है। हर दिन जरूरी घर का खाना, इस मैगजीन का ये मुख्य जो है वो हर दिन जरूरी घर का खाना। तो घर का खाना बनाने के लिए कुछ रेसिपीज इसमें दिए गए हैं। और सेहतमंद है रहना तो खाएं घर का ही खाना, सेहतमंद रहना तो खाएं घर का खाना। वाह। अब वही आम का अचार और हरी मिर्ची के अचार के बारे में इसमें डिटेल जानकारी दी गई है। और इसके अलावा महिलाओं के कुछ सौंदर्यीकरण के बारे में जानकारी है। और लास्ट में जो दोस्तों दिया हुआ है, लास्ट पेज पे दिया हुआ है राशिफल, भविष्य वाले पेज पे राशिफल दिया गया है। तो इस प्रकार से ये है। और आज की हमारी ये शुरुआत रही कि आज की अखबार और आज के अखबार की बातें मोटे तौर पर मैंने आप बताई। हमारी ये कोशिश होगी धीरे धीरे आगे आने वाले एपिसोड में, जब मेरा लाइव हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ के मैं आपको बता पाऊँगा। आज का पहला दिन था। और दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हमारे कैमरामैन का, उज्जवल जी का जो है हमारा हौसला बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे और अखबार के साथ। नमस्कार।